देवों के देव महादेव को समर्पित पवित्र श्रावण मास के प्रथम दिन भीलवाड़ा शहर और जिले भर के शिवालय श्रद्धालुओं की आस्था से सराबोर नजर आए। अल सुबह से ही मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दूध, दही, गंगाजल, शहद, पंचामृत और बेलपत्र से अभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हरणी महादेव मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के पुजारी पंडित भगवती प्रसाद शर्मा ने बताया कि पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना होगी तथा प्रत्येक सोमवार को विशेष श्रृंगार और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर सहित जिले के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालु श्रुति ने बताया कि सावन में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है और उन्होंने परिवार की सुख शांति की कामना की। हरणी महादेव मंदिर पर प्रातःकाल 5 से 7 तक एक पूजा होती है, दूसरी पूजा 8 से 10 तक होती है, तीसरी पूजा 12 बजे से 2 बजे तक होती है और अभिषेक वालों के लिए भी संपूर्ण रूप से अंदर बैठ के अभिषेक की व्यवस्था है। पंचामृत से अभिषेक होता है, दूध, दही, शहद, शक्कर की शिव पंचायत पूर्ण पूजा होती है। हम सब ये हमारे घर के पास शिवलिंग है, हरणी महादेव काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। हम सब यहाँ जल चढ़ाने हैं पूरे परिवार के साथ, परिवार की सुख समृद्धि के लिए। देखिए कितनी भीड़ है, सब जने यहाँ सुबह सुबह जल चढ़ाने आते हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर के पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक राहुल कोटोकी वार्षिक निरीक्षण के तहत भीलवाड़ा पहुंचे। सुबह पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ निरीक्षण की औपचारिक शुरुआत हुई। इस दौरान पुलिसकर्मियों की दक्षता, अनुशासन और कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए विशेष क्राइम सीन, नाकाबंदी और कालिका पेट्रोलिंग के डेमो आयोजित किए गए। इसके बाद राहुल कोटोकी ने पुलिस लाइन में जवानों और अधिकारियों की संपर्क सभा लेकर उनकी समस्याएं सुनी तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संपर्क सभा के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का सघन निरीक्षण किया। इसके पश्चात कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित अपराध गोष्ठी में जिले की कानून व्यवस्था और हालिया अपराधों की समीक्षा की। निरीक्षण कार्यक्रम के तहत राहुल कोटोकी अभय कमांड एवं कंट्रोल रूम, सदर वृत्त कार्यालय और रायला थाना का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं तथा पुलिस कार्यप्रणाली का जायजा लिया। भीलवाड़ा जिले के रायला स्थित रेलवे स्टेशन खेड़ा में रेलवे की कार्रवाई से करीब 5000 की आबादी गंभीर परेशानियों का सामना कर रही है। अजमेर चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण परियोजना के तहत रेलवे ने बिना पूर्व सूचना के 6 से 7 फीट ऊंची दीवार बनाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मुख्य सार्वजनिक रास्तों को बंद कर दिया। इससे स्कूली बच्चों, मरीजों, प्रसूताओं और ग्रामीणों की आवाजाही बाधित हो गई है। स्थिति यह है कि पीने के पानी के टैंकर, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक गांव में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मजबूरन लोग छतों, खेतों और कंटीली झाड़ियों से होकर गुजर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर, तहसीलदार, सांसद और विधायक को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद समाधान नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर रास्ते नहीं खोले गए तो उग्र आंदोलन, भूख हड़ताल और आगामी पंचायती चुनावों के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि, तहसीलदार साहब, सांसद महोदय सबके पास गए, सबके वहाँ से हमें कोई केवल आश्वासन मिला और हमारा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उसके बावजूद इन्होंने बंद कर दिया। हमारी मांग यह है कि रेलवे हमारा जो पुराना रास्ता है या तो हमें वो पूरा देवे या हमें कोई ऐसा रास्ता चुनिए जिससे हमें आने जाने में कोई समस्या नहीं हो और जो गली के मुहाने हैं उनको खोल ले जाए। हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम तीन दिन बाद में पूर्व आंदोलन करेंगे, उसके अंदर हम भूख हड़ताल और आने वाले जो पंचायती चुनाव है हम उनका बहिष्कार करेंगे। भीलवाड़ा में संगम उद्योग समूह के पौधे एवं ट्री गार्ड वितरण अभियान के चौथे दिन उप वन संरक्षक मरिया शाइन ए ने मुख्य अतिथि के रूप में आमजन को पौधे और ट्री गार्ड वितरित किए। उन्होंने अभियान को भीलवाड़ा को हरा भरा बनाने की अनुकरणीय पहल बताते हुए लोगों से पौधे लगाकर उनके पेड़ बनने तक संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। पौधा वितरण प्रभारी बाबूलाल जाजू ने कहा कि केवल पौधारोपण नहीं बल्कि उसकी नियमित देखभाल और सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। समूह के वाइस चेयरमैन SN मोदानी ने बताया कि चौथे दिन 485 ट्री गार्ड और 880 पौधों का वितरण आमजन, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों के लिए किया गया। इस दौरान प्रशांत भट्ट भी मौजूद रहे। अभियान के प्रथम चरण का समापन 2 अगस्त को होगा। आमजन के लिए प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक तथा विद्यालयों व सार्वजनिक स्थलों के लिए
सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक पौधों का वितरण किया जा रहा है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा हरियाणा और राजस्थान का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें पूरे राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जन भागीदारी के साथ पौधे लगाने का चल रहा है। इसमें आज भीलवाड़ा में संगम उद्योग के द्वारा लोगों के लिए निःशुल्क पौधे वितरण और ट्री गार्ड देने का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग खुशी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। हमने शपथ भी दिलवा दिया कि लोग उनको पौधे ले जाएंगे और उसको सुरक्षित करेंगे और पर्यावरण बचाने के लिए काम करेंगे। व्यास पूर्णिमा एवं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अधरशिला पूर्व भीलवाड़ा में दुख भंजन परिवार के तत्वावधान में भव्य गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। देश के विभिन्न प्रांतों से आए भक्तों ने गुरु दुख भंजन के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठानों और सत्संग में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अधरशिला महादेव का 51 किलो दूध, गन्ने के रस, विभिन्न फलों के रस तथा पंचामृत से विधि विधान पूर्वक अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद दुख भंजन हनुमान महाराज का पूजन और आकर्षक श्रृंगार किया गया। गुरु पूर्णिमा के महत्व को आत्मसात करते हुए श्रद्धालुओं ने गुरु दुख भंजन का सम्मान एवं पूजन कर सत्संग का लाभ लिया। इस अवसर पर गुरु दुख भंजन ने भक्तों और अनुयायियों को जीवन को सार्थक बनाने, भक्ति, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रेरक एवं सारगर्भित संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन हनुमान महाराज की आरती और भोजन प्रसादी के साथ हुआ, जिसके बाद श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत सैथुरिया के सोपुरा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अनियमितताओं के आरोपों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पात्र गरीब परिवारों को योजना से बाहर कर अपात्रों और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया गया। नाना देवी, शांति देवी और कन्हैयापुरी ने बताया कि वर्षों से कच्चे मकानों में रहने और पात्रता पूरी करने के बावजूद उनके नाम सूची में शामिल नहीं किए गए। आरोप है कि चयनित सूची पंचायत में चस्पा नहीं की गई और ग्राम सभा में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पक्के मकान वालों के नाम जोड़कर असली जरूरतमंदों को वंचित किया गया। मामले में कमीशन खोरी के आरोप भी लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, जिला परिषद के सीईओ और संबंधित मंत्री से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई तथा पात्र परिवारों को शीघ्र आवास आवंटित करने की मांग की है। हमारे मकान नहीं आए और अंदरवास में इस बार नाना देवी को कच्चा मकान गाँव सोपरा ग्राम पंचायत सैथुरिया पेरूपुरी, जो कि मेरे औरत के नाम पे शांति देवी कोशम के नाम पे आवेदन किया, जो कि वो आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवेदन किया, जो पक्का मकान नहीं आया है। जो दूसरों के जो पक्का मकान बना हुआ है उसका मकान आ गया है और मेरे को सचिव बोलता है कि लिस्ट के लिए बोलता हूँ, लिस्ट बताते नहीं है और कितनी बार फ़ोन किया है, फ़ोन भी नहीं उठाता है, बात करते नहीं बराबर। भीलवाड़ा में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अनहीप और राष्ट्रीय बजरंग दल के केंद्रीय, जिला व महानगर पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा में श्रद्धापूर्वक गुरु पूजन एवं संत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया के निर्देशानुसार देश भर में चल रहे संत सम्मान अभियान के तहत हुआ। कार्यक्रम में रामदयाल महाराज, हसारा महाराज, मोहन शरण शास्त्री, पुलक सागर और श्याम सुंदर दास, लाला बाबा सहित कई संत महंतों का विधि विधान से पूजन कर आशीर्वाद लिया गया। संतों ने कहा कि सनातन धर्म को संगठित करने के लिए हनुमान चालीसा केंद्र सबसे प्रभावी माध्यम है और प्रत्येक मंदिर में शनिवार व मंगलवार को नियमित संचालन का आह्वान किया। इस दौरान संगठन के आगामी अभियानों और आंदोलनों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में चंद्र सिंह जैन, गोपाल लाल तेली, मुकेश कुमार शर्मा, रामदेव बैरवा, रितेश गुर्जर, अशोक, कालू, जोशी, पूरन मल हिंदू, दिनेश जाट, विमल सिंह चौहान और दीपक वैष्णव सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।